हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ साथ हम उसकी थोड़ी बेसिक डिटेल्स और इसके डेरिवेशन जब हम इसे ड्राइव करेंगे तो वहां पर किरचॉफ के सेकंड लॉ, जिसे हम केवीएल या फिर लूप लॉ भी बोलते हैं, उसके डेरिवेशन के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे समझ लेंगे, उसका यूज करके इसे ड्राइव करने वाले। ये दोनों तीनों कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सबसे पहले मैं व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसे हम की पॉइंट्स बोलेंगे। यानी कि इसका अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता है तो मैं इसकी की पॉइंट्स को सभी को मैं मेंशन कर दूंगा, जिससे कि मेरे पास थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा उस कॉन्सेप्ट का। मींस मार्क्स करने की जो थोड़ा सा डर होता है वो नहीं होगा। सो देखते हैं थोड़ा ये की पॉइंट्स क्या है, मैं आपको बता दूं वन बाय वन। जो मेरे पास एक ब्रिज है, व्हीटस्टोन जो ब्रिज है, ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है हमारे पास रेजिस्टेंस का। किसका? अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पर 4 रेजिस्टेंस होंगे, PQRS। यस, हाँ, PQRS एक रेजिस्टेंस है। आपने अब तक रेजिस्टेंस को R1, R2, R3, R4 पढ़ा होगा, लेकिन इस ब्रिज में हमने PQRS हमने रेजिस्टेंस को माना है। आप चाहे तो R1, R2, R3, R4 भी मान सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये चीज ज्यादा फेमस है। व्हीटस्टोन को नाम सुनते ही ये चीजें, ये इमेज एक बार दिमाग में आती है। सो इसलिए आप PQRS को यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने माना गया है। इसकी यूनिट भी ओम्स है, जैसे नॉर्मली R की होती थी। ये पहला पॉइंट। 4 रेजिस्टेंस होते हैं। इसमें मैं करता क्या हूँ, इसमें क्यों 4 रेजिस्टेंस है, क्या हमारी हेल्प मिलने वाली है? हम किसी भी वन ऑफ देम में से, इनमें से किसी में से भी एक का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। किसी जैसे माने क्यू का फाइंड कर सकता हूं मेरे पास PRS होने के बावजूद भी। सो ये अरेंजमेंट मैं अभी आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा, इसका यूज करके दिखाएंगे कैसे यूज करेंगे। सेकंड क्या है? सेकंड थोड़ा सा एक बोल सकते हैं हिस्टोरिकल, एक हिस्ट्री वाला पॉइंट है। थोड़ा सा मतलब ज्यादा अगर आप मेंशन नहीं भी कर पाएंगे तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आप अच्छा, इसलिए अच्छा लगता है थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो किसने इसकी डिस्कवरी की थोड़ा पढ़ ले, कौन है इसका फिजिशियन। This method was first suggested by British physicist Sir Charles F. Wheatstone in 1843। डेट वाला क्वेश्चन नहीं है, हिस्ट्री वाला पोर्शन नहीं है। अगर आप नहीं भी कुछ याद नहीं रहेगा तो सर व्हीटस्टोन लिख देना, कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है अगर हम लिखना चाहें तो। बात करते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको बता चुका हूँ क्या, ये व्हीटस्टोन ब्रिज में कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस PQRS। सो PQRS क्या है यहाँ पे? सभी ये रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। यूनिट क्या है? ओम है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। फिर ये वाली चीज है कब पॉसिबल होगी, फॉर्मूला कब ड्राइव होगा? जब हम इसका ब्रिज बनाएंगे, ब्रिज के बिल्कुल मिडल में गैल्वेनोमीटर ज्वाइंट करेंगे। सो जो गैल्वेनोमीटर होगा वो हमारे पास डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इट मींस देयर इज नो एनी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से हम इसे ड्राइव कर पाएंगे। तो इसे भी ड्राइव करते टाइम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब मेरे पास गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मींस क्या है? देयर इज नो एनी करंट। यस और नो? कोई भी सर्किट में, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, जब भी तो सर्किट में तो होगा। गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, जब भी तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यानी कि इस केस में ये मेरे पास फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। सो देखते हैं इसका डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट, काफी ज्यादा यूजफुल है, काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं इसका ब्रिज बनाकर उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। सो अब समझते हैं क्या व्हीटस्टोन का डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को मैंने फॉर्मूला डायग्राम बहुत बड़ा बनाया है, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए बहुत इजी रहेगा। डायग्राम बहुत बड़ा है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है आपको, क्या सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको डायग्राम क्लियर करना है कि जो अरेंजमेंट है ये कैसे बना और किस तरीके से, जैसे सभी पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर जब भी होगा जब आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब आप इजीली इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, KVL, किरचॉफ सेकंड लॉ या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप लॉ भी जिसे हम बोलते हैं। ये सबसे पहले इनिशियलिटी स्टार्टिंग शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक बैटरी है, कनेक्शन है, जो मेरे पास ये हमारे पास चार्जेस होते हैं। इसका जो EMF है मान सकते हैं वो E है। अब यहाँ से जो स्टार्टिंग करंट फ्लो हुआ, करंट के डायरेक्शन में यहाँ मेंशन कर देता हूँ, मान लेते हैं करंट I है। सबसे बोल सकते हैं टिपिकल पॉइंट इस कॉन्सेप्ट में समझने के लिए, इसका डायरेक्शन ऑफ करंट मींस करंट ही है, मेन है। करंट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, तो इसलिए मैंने करंट बाकी सब चीजें ऐड कर दी, लेकिन करंट ऐड नहीं किया, क्योंकि करंट में आपको अच्छे से समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सो देखिए करंट की डायरेक्शन ऑफ, ये तो पता ही है, पॉजिटिव से मूव होना शुरू हुआ। आई करंट है, ये भी आई करंट है, ये भी आई करंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर आकर आपने देखा कि करंट के 2 पार्ट हो गए, एक ऊपर मूव कर रहा है, एक नीचे। सो ऊपर वाले को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सो इसे नाम दे देते हैं हम I1। जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसका नाम क्या है? I1। और जो नीचे की तरफ जा रहा है उसका नाम क्या रखते हैं? I2 रखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी I2। यानी कि हम एक छोटा सा पॉइंट बोल सकते हैं क्या, कि I1 के साथ 2 टुकड़े हो गए। यानी कि हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि I1 और I2 में जो ब्रेक हुआ वो टोटल क्या था? I था। यस और नो? ये बेसिकली आप थोड़ा सा याद रखना है, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब हम यहां तक आ गए। यहां के बाद आपने देखा है B पॉइंट पर आने के बाद I1 फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो इस पार्ट में गैल्वेनोमीटर में और एक क्यू रेजिस्टेंस के लिए। सो उधर मूव करने के लिए और इधर जो करंट मूव होगा उसे बोलते हैं IG, मींस करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, या 3 भी मान सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होगा। G गैल्वेनोमीटर के लिए बेस्ट रहेगा। सो IG यानी कि I1 में से कौन चला गया? IG इधर चला गया, बचा क्या?
सो अब की बार हम इसे I1 माइनस IG ही कर देते हैं, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो समझ में आ गया, यहाँ पर वही तो फ्लो होगा। माना I1, मान लेते 4 एम्पियर करंट आ रहा था, 1 एम्पियर इधर चला गया तो माइनस तो होगा, 3 एम्पियर इधर आएगा, सो मैंने माइनस कर दिया। तो ये वाला करंट क्या है हमारे पास, क्लियर हो गया, I1 माइनस IG। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेम यहाँ पर आते आते I2 आ गया। अब ऊपर से कौन आ रहा है, IG आ रहा है, ठीक है। अब IG करंट, IG में लिख देता हूँ, यहाँ पर आकर दोनों मिलेंगे, I2 भी और IG भी, और फिर दोनों इधर मूव करेंगे, I2 और IG। सो क्या करंट हो जाएगा मेरे पास, I2 प्लस IG। यस और नो, I2 प्लस IG, यस और नो। ये मेन कॉन्सेप्ट था करंट का। अगर आपने नहीं क्लियर हुआ है, वीडियो को पॉज कर डायग्राम बनाकर अच्छे से अभी के अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट को इसे क्लियर करते हैं, क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट होने वाला है। मैं आपको पहले बताऊं क्या, कि हम जो हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट किया, करंट हमने यहाँ मेंशन किया, वो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की हेल्प से हमने यहाँ पर बताया। अब बात करते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ, वो क्या होता है, केवीएल जिसे हम बोलते हैं, किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं। तो अप्लाई करते हैं, दोनों लूप हमें दिख रहे हैं, ये वाले लूप है। अब इनके लिए एक एक लूप वो कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, देखते हैं बाय अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या था, किरचॉफ सेकंड लॉ, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, लूप लॉ भी बोल सकते हैं इसे। सो क्या है मेरे पास, लूप क्या है, लिख देते हैं फॉर लूप क्या है, कुछ भी A B D A, पहले ये ले लेते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे। सो A B D A, ये मेरे पास क्लोज लूप हो गया। ध्यान रखना, क्लोज मतलब बाउंडेड बोल सकते हैं, A B D A, वापस A पर आ गए। सो अब देखिए कैसे अप्लाई करना, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है। किरचॉफ का सेकंड लॉ याद है, नहीं याद है तो मैं यहाँ रफली मेंशन कर देता हूँ। ये था हमारे पास IR, लेफ्ट में लिख लेते हैं, राइट में EMF लिख लेते हैं, बैटरी वाला। सो IR वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले मैंने मूव किया A से B मूव करने में मुझे देखना है डायरेक्शन ऑफ करंट भी उधर है और मुझे भी उधर मूव करना है, यानी कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन आता है। रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर, P। सो क्या होता है, I क्या है मेरे पास, ये रहा, R रेजिस्टेंस क्या है, P। सो बोल सकते हैं I1P, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A से B में पहुंच गया। अब मुझे जाना है B से D मूव करना है, मुझे अच्छे से समझना है। सो डायरेक्शन क्या है, मुझे भी नीचे जाना है और इसकी डायरेक्शन भी नीचे ही है। और रेजिस्टेंस क्या है, G गैल्वेनोमीटर बोल सकते हैं। सो सेम डायरेक्शन है, GIG, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B से D पहुंच गया। अब मुझे D से A वापस आना है, D से A। सो D से मैं A आ रहा हूँ, आप अच्छे से देखो, नोटिस करो, D से A आ रहा हूँ, मैं ऊपर आ रहा हूँ, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे है, अपोजिट है, सो माइनस आएगा। और रेजिस्टेंस क्या है, R I2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इक्वल क्या आता है, EMF। इस लूप में मेरे पास कोई भी बैटरी है नहीं है, सो 0, इक्वेशन फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लूप सेकंड लेते हैं, ये वाला लिख देते हैं यहाँ पर, फॉर लूप क्या ले लेते हैं, BCDB ले लेते हैं, BCDB। सेम वही अप्लाई करते हैं, B से C मुझे मूव करना है, पहले मेरी डायरेक्शन B से C है, लूप के अकॉर्डिंग, क्लियर है। और ये एरो डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में, मैंने बताया था पॉजिटिव साइन रहेगा सेम के लिए। सो मेरे पास रेजिस्टेंस Q है और करंट क्या है, I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस क्या है, Q, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्लस आएगा माइनस आएगा, चेक करते हैं। मुझे कहाँ मूव करना था, B से C मैंने मूव कर लिया। आप C से D बताइए डायरेक्शन ऑफ करंट, मैं C से D आ रहा हूँ, लेकिन ये अपोजिट है, सो माइनस में आएगा। रेजिस्टेंस S के साथ, करंट क्या है, I2 प्लस IG S के साथ, ठीक है। अब मुझे आना है कहाँ पर, D से B, क्लियर दिख रहा है, इसकी डायरेक्शन नीचे है और हमें ऊपर जाना है, कोई बात नहीं। माइनस में ये भी आएगा, IG, यहाँ पर भी कोई बैटरी नहीं, इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या यहाँ पर डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं दिखता है गैल्वेनोमीटर में, इट मींस गैल्वेनोमीटर करंट क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। एज ए नोट्स इस पॉइंट को याद रखना है, काफी ज्यादा यूजफुल है। सो अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ IG इन बोथ इक्वेशन में हम IG की वैल्यू जो कि 0 है अप्लाई करते हैं। फिर मैं इस डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट को इरेज कर देता हूँ, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मीन्स हमें स्पेस मिल जाएगा ड्राइव करने का। चलिए ये कॉन्सेप्ट इरेज कर लेते हैं, बस खाली डायग्राम से मुझे एक पॉइंट और क्लियर करना है आपका। सो अब यहाँ पर मैंने IG की वैल्यू 0 रखने वाला हूँ। सो क्या मेरे पास आने वाला रिजल्ट, IG यहाँ पर है, ये 0 हो जाएगा, I1P, ठीक है, माइनस चेंज इनटू प्लस RI2। फर्स्ट इक्वेशन यही थी ना, यही थी। अब IG 0 रखते हैं, IG 0 रख दूंगा तो I1Q बचेगा, ठीक है। ये 0 रख दूंगा तो बचेगा I2S
माइनस के तरह अगर प्लस का हो जाएगा और आई जी की जीरो रख दूंगा सब जीरो हो ही जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये पी आई वन और सेकंड क्या है क्यू आई वन, डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम ये क्या है आर आई टू अपॉन एस आई टू, आई टू से आई टू कैंसिल, आई वन से आई वन कैंसिल, सो पी क्यू अपॉन आर एस। यही था क्या हमारे पास, यही ड्राइव करना था। क्लियर हो गया। ड्राइव करना, मैंने ज़्यादा थ्योरी मेंशन नहीं की, ज़्यादा खिचड़ी वाला पोर्शन नहीं किया, सिर्फ काम की बातें की। ऐसे ड्राइव करना है आपको, की पॉइंट्स बता चुका हूँ ऑलरेडी। आप डायग्राम के बारे में जितना मेंशन करो उतना बेस्ट है। अब बात करते हैं ये जो फॉर्मूला, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है सारी यही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ करंट का इतना बड़ा मेंशन, इतनी बड़ी इशू नहीं है, हम चेंज करके भी कॉन्सेप्ट को कर लेंगे तब भी हमारे पास यही आएगा। मतलब जैसे मैंने अप्लाई की, आप इधर से अप्लाई कर सकते हैं सर्किट के, मतलब सेल के टर्मिनल चेंज करके थोड़ी मतलब क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन बात करते हैं सेम आने पर मेरे पास जो न्यूमेरिकल आएगा तो ध्यान रखते हैं हम पी क्यू और आर एस नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस, डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। आज का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।